गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग विज्ञान शिक्षक के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान शिक्षक के गुण: विज्ञान विशेषज्ञ, साइंस स्पेशलिस्ट। विज्ञान शिक्षक को अपने विषय में जो है पारंगत होना चाहिए। विज्ञान शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। वह अपने विषय में एक प्राधिकारी अथॉरिटी के रूप में मान्य हो। विज्ञान शिक्षक अपने विषय में जो है एक प्राधिकारी के रूप में मान्य हो। विद्यालय में तथा विद्यालय संगम में उसको विज्ञान का स्रोत व्यक्ति रिसोर्स पर्सन समझा जावे। इस भूमिका में सफलता के लिए उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वो गुण क्या क्या हैं? इस प्रकार हैं गुण: विज्ञान का गहन अध्ययन के लिए अतिरिक्त जिज्ञासा हो। उसमें विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए अतिरिक्त जिज्ञासा, अपने स्तर पर विज्ञान से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रमाणिक नियम बनाना। विज्ञान में उच्चतर ज्ञान के लिए अभिकरण। विज्ञान से संबंधित समस्याओं के लिए समाधानों का चयन, व्याख्या और उपलब्धि में कुशलता। विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियों और नवाचारों का अभिज्ञान। लेटेस्ट टेंडेंसीज एंड इनोवेशन का अभिज्ञान में नॉलेज और प्रशिक्षण। विज्ञान के उच्चतर ज्ञान के लिए उपलब्ध अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए तत्परता। दूसरा गुण में सामान्यज्ञ, जर्नलिस्ट। गणित के ज्ञान के अभाव में विज्ञान में विशेषज्ञता संभव नहीं है। गणित के ज्ञान के अभाव में विज्ञान विषय में विशेषज्ञता संभव नहीं है। विज्ञान के शिक्षक को भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि का भी यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए। कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ साथ जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं उन्हें विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ साथ विविधता भी अर्जित करनी चाहिए। उसमें क्षमता होनी चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों की किसी भी विषय से संबंधित समस्या के समाधान में सहायता प्रदान कर सके। है हमारा चित्रकारी और शिल्पी, आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। विज्ञान के शिक्षक को अपने विषय के उपकरणों, प्रयोगों की विभिन्न स्थितियों के स्पष्ट और आकर्षक चित्र बनाने में
कुशल होना चाहिए। विज्ञान शिक्षक को जो है अपने विषय के जो उपकरण है और प्रयोग की विभिन्न स्थितियां जो कि हैं उसका स्पष्ट और आकर्षक चित्र जो है बनाने में कुशल होना चाहिए। उसे आकर्षक चित्र, हस्त आरेख, फ्री हैंड ड्राइंग में कुशलता हासिल होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक को फ्री हैंड ड्राइंग में कुशलता हासिल होना आवश्यक है। शिक्षक की इस दक्षता का कक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शिक्षक की इस दक्षता का कक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षक विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के मॉडल सहज ढंग से निर्मित कर सके। मॉडल किसी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिरूप है। इसके माध्यम से वस्तु के विषय तथा संबंधित सिद्धांत के विषय से प्रथम हस्त सूचनार्थ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। उपकरणों के अभाव में शिक्षक को असुरक्षित उपकरण इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस निर्मित करने में दक्ष होना चाहिए। उसके अंदर टेक्नीशियन विज्ञान का शिक्षक केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। विज्ञान का शिक्षक केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। उसमें दिन प्रतिदिन के वैज्ञानिक उपकरणों, व्यवस्थाओं एवं त्रुटियों को ठीक करने में दक्षता होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। उसमें दिन प्रतिदिन के वैज्ञानिक उपकरणों, व्यवस्थाओं एवं त्रुटियों को ठीक करने में दक्षता होनी चाहिए। दृश्य, श्रव्य तथा अन्य सामग्रियों को चलाने में उन्हें पारंगत होना चाहिए। दृश्य, श्रव्य तथा अन्य सामग्रियों को चलाने में उन्हें पारंगत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक अपनी अनभिज्ञता और किसी सहायता के अभाव में उपकरणों के उपयोग से अधिकर्ताओं को वांछित लाभ से वंचित कर दे। अपनी अनभिज्ञता और किसी सहायता के अभाव में उपकरणों के उपयोग से जो है अधिकर्ताओं को वांछित लाभ से वंचित न कर दे। अब विद्यालय में कंप्यूटर, टीवी, दृश्य श्रव्य उपकरण आदि भी उपलब्ध हैं। विज्ञान शिक्षक में इन सभी को प्रयुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक में इन सभी को प्रयुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सभी उपकरणों से अधिगम प्रक्रिया को लाभान्वित करने के लिए विज्ञान के शिक्षक में पर्याप्त कौशल होना आज के संदर्भ में अनिवार्यता है। विज्ञान के शिक्षक में पर्याप्त कौशल होना आज के संदर्भ में अनिवार्यता है। प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर विज्ञान का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में, शिक्षक वाला गुण, विज्ञान का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करता है। विज्ञान का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करता है
तथा उपकरणों को प्रयोग के लिए व्यवस्थित करना, उपकरणों को ठीक प्रकार से संभालना, सही ढंग से प्रयोग करना, चित्रों का आरेख, मॉडल निर्माण, असुरक्षित उपकरणों को बनाना आदि इनके विकास हेतु वह स्वयं प्रदर्शन करता है। इनके विकास हेतु वह स्वयं प्रदर्शन करता है तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन करता है। शिक्षार्थियों में विभिन्न कौशलों के विकास कार्य में वह एक प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। विज्ञान का शिक्षार्थी, छठा है हमारा गुण, उसके विज्ञान शिक्षक के गुण में विज्ञान का शिक्षार्थी, साइंस लर्नर, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी अपने विषय में का पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता। विज्ञान में तो नित्य नए तथ्य, विचार और परिकल्पनाएं जुड़ रही हैं। अतः शिक्षकों को अपने विषय एवं शिक्षण में हो रहे अनुसंधानों, उनके परिणामों और नवाचारों के ज्ञान का अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको संबंधित साहित्य, पत्र पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। संगठक, ऑर्गेनाइजर, विज्ञान संगठक के रूप में निम्न भूमिकाएं निभाता है। शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन, विज्ञान क्लब का गठन, विज्ञान के चार्ट प्रतिरूप, असुरक्षित उपकरण, इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस आदि के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना, विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, मनोरंजन क्रियाकलापों आदि की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना, कार्यशाला का आयोजन करना, विज्ञान के शिक्षक के लिए प्रशिक्षण एवं विषय वस्तु के ज्ञान की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना, विज्ञान का प्रसार एवं विज्ञान मालाओं का आयोजन करना, विज्ञान पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था करना। संरक्षक, विज्ञान शिक्षक में विभिन्न शिक्षार्थी समूहों और संगठनों को संरक्षण प्रदान करने के गुण होने चाहिए। विज्ञान शिक्षक में विभिन्न शिक्षार्थी समूहों और संगठनों को संरक्षण प्रदान करने के गुण होने चाहिए। इनमें प्रमुख है विज्ञान परिषद, विज्ञान मेला समिति, विज्ञान क्लब, विज्ञान पुस्तकालय, अजायब घर समितियां आदि। व्यावसायिक, प्रोफेशनल, विज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को व्यावसायिक होना चाहिए। विज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को व्यावसायिक होना चाहिए। विज्ञान की समस्या की समाधान के लिए विज्ञान के शिक्षक को सदा तत्पर रहना चाहिए। विज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को व्यावसायिक होना चाहिए और विज्ञान की समस्या की समाधान के लिए विज्ञान के शिक्षक को सदा तत्पर रहना चाहिए। उसकी सफलता इसी में है कि विद्यालय और समुदाय को उसकी सहायता मिलती रहे। धन्यवाद।
अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।